एक दिन जब मीना ने अपनी हथेलियों पर अनारकली लिखकर कमाल अमरोही की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, चांद तन्हा है आसमां कमाल ने बड़े ही नाजुक अंदाज से उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया, जलती बुझती से रोशनी के और बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने अनारकली के जस्ट पीछे मेरी लिख दिया। जो न कह सका वही राज दिल। इसका मतलब था मेरी अनारकली। दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। हालांकि मीना की तरफ अट्रैक्ट होते कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। मीना कुमारी उर्दू भाषा की दीवानी थी और उर्दू प्रेम के कारण ही मीना कुमारी के जीवन से कई लोग जुड़े। इसमें प्रदीप कुमार का नाम भी आता है। मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ, जैसे हर आहट पे समझे आए गया रे झट घूंघट। कमाल अमरोही के सोहबत से मीना कुमारी को अपने करियर में बहुत फायदा मिला और इसका कारण था उर्दू। मीना कुमारी उर्दू सीख रही थी, समझ रही थी। धीरे धीरे मीना कुमारी और कमाल अमरोही के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल होता गया। तो जिगर थाम के लेटो, मेरी बारी आई। कमाल बड़े प्यार से मीना को मंजू कहते थे और मीना वो कमाल अमरोही को हमेशा चंदन नाम से बुलाती थी। उन दोनों की इसी बेचैनी को देखते हुए कमाल के एक दोस्त ने उन दोनों से एक दिन कहा कि तुम दोनों निकाह क्यों नहीं कर लेते हो। लेकिन अभी मीना के पिता से कौन बात करे, ये बड़ा मसला अभी तय होना था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मीना अभी शादी करे इतनी कम उम्र में, और अपने से 15 साल बड़े उम्र के व्यक्ति से तो बिल्कुल भी नहीं, वो भी जो पहले से 2 शादियां कर चुका हो और 3 बच्चे का पिता हो। अब मसला ये था कैसे निकाह हो कि मीना के पिता अली बख्श को पता न चले। अब प्लान किया गया। मीना कुमारी अपनी बहन मधु यानी कि महालिका के साथ हर रोज वार्डन रोड पर स्थित एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक या कहे मसाज क्लिनिक पर जाती थी। एक्सीडेंट के बाद ये उनके इलाज का हिस्सा था और उनके पिता अली बख्शी उन्हें छोड़ने और 2 घंटे के बाद लेने जाया करते थे। बात तय हुई 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन हमेशा की तरह मीना कुमारी के पिता मीना कुमारी और उनकी बहन को क्लिनिक पे ड्रॉप किया और वहां से मुड़े। दोनों बहनें बाहर निकली, जहां कमाल अमरोही अपने मित्र और अपने असिस्टेंट बाकर अली के साथ पहले से मौजूद थे। सभी निकाह के लिए अपने एक दोस्त के घर पहुंचे, जहां काजी और उसके 2 बेटे गवाह के तौर पर पहले से तैयार थे। उन्होंने पहले सुन्नी रवायत से और फिर शिया रवायत से निकाह करवाया। इसके बाद मीना कुमारी अपनी बहन के साथ डॉक्टर के क्लिनिक लौट गईं और ये सब कुछ उसी 2 घंटे के बीच निपटा दिया गया। जब उनके पिता उनको लेने क्लिनिक पहुंचे, उन्हें बिल्कुल भी कुछ पता न चला। दोनों बहनें पिता के साथ अपने घर लौट गईं। इसके बाद दोनों पति पत्नी रात भर फोन पर बातें करने लगे और एक दिन एक नौकर ने सुन लिया और अली बख्श को बता दिया। बस फिर क्या था, पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये देख महजिबी को सच बताना पड़ा। अली बख्श ने कहा, तुम्हें तुरंत तलाक लेना ही होगा। उन्होंने दोनों के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लगे। एहतियात बरता गया उनकी तरफ से कि दोनों करीब ना आ सकें, पर मीना नहीं मानी। तब उनके पिता ने कमाल से तलाक लेने के लिए दबाव बनाने के लिए उनसे एक तरकीब सोची। उन्होंने जानबूझकर साफ साफ 2 लाख रुपए मेहर के तौर पर कमाल से लेने का शर्त रख दिया। मीना भी कहाँ कम थी। उन्होंने भी फैसला किया कि तब तक कमाल से नहीं मिलेंगी, तब तक उनके साथ नहीं रहेंगी, जब तक वो अपने पिता को 2 लाख रुपए ना दे दें। उधर कमाल अमरोही की बेगम महमूदी, जिनका पूरा नाम साइदा अल जहरा महमूदी था, उनको भी पता चल गया कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। साइदा कमाल की दूसरी पत्नी थी,
जिनसे कमाल ने अपनी पहली पत्नी बिल्किस बानो के गुजर जाने के बाद निकाह किया था। बेगम महमूदी बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई और महमूदी के रिश्तेदारों ने तलाक के लिए कमाल अमरोही पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब कमाल के सामने अजीब सी मुसीबत थी। एक बेगम तलाक मांग रही थी तो दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अपने हालात से तंग आकर एक दिन कमाल ने मंजू यानी मीना को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को भूल समझकर हमें खत्म कर देना चाहिए। इस पैगाम को पाकर मीना कुमारी को बहुत बुरा लगा, उन्हें बहुत हर्ट हुआ और उन्होंने कमाल को एक खत लिखा। मुझे लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए और ना ही आप मुझे समझ पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दे दें। इस खत के बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे 1 साल का वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला और शादी की पहली सालगिरह यानी कि 14 फरवरी 1953 आ गई। मीना कुमारी ने कमाल को फोन किया। उन्होंने अपने उस खत के लिए उनसे माफी मांगी और इस फोन के साथ ही उन दोनों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे। लेकिन उनके पिता अब भी नहीं मान रहे थे। क्या मीना कुमारी को उनके शादीशुदा जीवन के लिए आशीर्वाद मिल पाया? इन सब चीजों के बारे में बातें होंगी अगले एपिसोड में। समझे आए गया रे हर